आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर पर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं तो वो है पीटीटी का एग्ज़ाम, जो बहुत ही नज़दीक है और 16 सितंबर को जो पेपर है आपका, और वो वहाँ पे आप देने जाएंगे। हालांकि यहाँ पे आपको आने जाने में दिक्कत होगी पीटीटी के एग्ज़ाम सेंटर पे, वो आपका इश्यू है। अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें, 2 दिन में भी इसको अच्छे से कैसे मैनेज करें कि इसमें अच्छे नंबर आ जाए और अच्छी जगह कॉलेज मिल जाए। और दोस्तों, जैसा कि मुझे वो मिल रही है सूचना मेरे दोस्तों से और मिलने वालों से कि पीटीटी का एग्ज़ाम कितना टफ होता है, क्या लेवल होता है, अच्छी कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितने कट ऑफ रहती है, क्या है इसका सिस्टम, तो वो पूरा का पूरा हम समझेंगे कि इसका जो पेपर है वो कितने पार्ट में डिवाइड है और इसका पेपर का करवाने का पर्पज क्या है गवर्नमेंट का भी, वो सब प्रोसेस इसमें समझेंगे हम। तो देखिए, हम देखते हैं सबसे पहले पीटीटी का एग्ज़ाम। तो देखिए, पीटीटी एग्ज़ाम का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्री टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह होता है कि एलिजिबिलिटी मतलब जो योग्यता पात्रता टेस्ट है, यह है पीटीटी के लिए जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। और इसके बाद ही आपको बीएड के लिए कॉलेज मिलेगी, इसीलिए यह टेस्ट करवाया जाता है। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे देखो कि ये पीटीटी का एग्जाम कौन करवाता है, तो ये करवाता है बीकानेर कॉलेज। अब यह तो कोई जरूरी नहीं है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये कौन करवाता है, इससे तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। अब आपके लिए जरूरी क्या है वो देखना। अब ये पीटीटी का जो सिलेबस है वो 2 हिसाब से चलता है, एक चलता है 12th के बाद में और एक चलता है ग्रेजुएशन के बाद में। तो 12th के पास में चलता है, वहां पे भी यही सेम टू सेम परीक्षा होती है, और ग्रेजुएशन के बाद में भी यही सेम टू सेम प्रोसेस के साथ बीएड होती है। अब देखिए यहाँ पे फर्क क्या है। तो देखिए, अगर कोई दोस्त 12th पास करके सीधा इस पीटीटी का एग्जाम देता है तो उसको लगेंगे 4 साल, और 4 साल में उसके बीए और बीएड दोनों हो जाएगी। आपको समझना है कि जो 12th पास है, 12th पास करते ही जो पीटीटी का पेपर देगा और उसका जो नंबर आ जाएगा वो इंटीग्रेटेड कॉलेज से 4 साल में बीए और बीएड कर लेगा। अब हम एक बात करते हैं ग्रेजुएशन की, कि जिसने ग्रेजुएशन कर ली तो वो तो वापस ये 4 साल वाला क्यों करेगा। तो वो देखो, पहले ग्रेजुएशन में 3 साल है, ये 3 साल ग्रेजुएशन में पहले ही स्पेंड कर चुका है, तो अब ये 4 साल नहीं करना चाहेगा, तो इसके लिए 2 साल का है ये। बाकी सिलेबस और डिग्री होती है वो सेम टू सेम होती है, इन दोनों में यही है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। 1 साल अगर 12th के बाद में अगर पीटीटी का एग्जाम देता है तो 1 साल बच जाती है, और ग्रेजुएशन में 3 साल पहले ग्रेजुएशन की, फिर 2 साल। लेकिन यहाँ पे देखो ये प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे अलग अलग क्यों रखा है। देखो, अगर किसी दोस्त को अगर टीचिंग लाइन में ही जाना है, अगर उसका टारगेट है अगर कि उसे टीचिंग लाइन में जाना है, तो उसे 12th के बाद में यह पीटीटी का एग्जाम देना चाहिए। जबकि अगर कोई दोस्त है जो ग्रेजुएशन के बाद में सिविल सेवा में जाना चाहता है, तो उसके लिए ये बीएड और ये पीटीटी का एग्जाम कोई जरूरी नहीं है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, ग्रेजुएशन करेगा और फिर वो सीधा ही सिविल सेवा की तैयारी में लग जाएगा। यहाँ पे कुछ दोस्त होते हैं जो किसी भी प्रकार की समस्या के कारण से है, वो वापस आके बीएड भी कर सकते हैं। यही फायदा है यहाँ पे, और कुछ नहीं। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि इसका जो पेपर है वो जो 16 सितंबर को है, उस पेपर में कितने भागों में वो डिवाइड किया हुआ है और उसको कैसे क्रैक करना है वो समझने वाली बात है यहाँ पे। तो देखिए, पीटीटी का पेपर है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है मेंटली एबिलिटी। मेंटली एबिलिटी का अर्थ होता है मानसिक योग्यता बोल सकते हैं इसे, या रीजनिंग बोल सकते हैं। यह पार्ट में अगर आपके अच्छे नंबर आ गए तो आप पीटीटी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप तो देखिए कैसे, यहाँ पे आते हैं 50 क्वेश्चन, और उनका कुल जो मार्क्स होता है वो होता है 150 का। मतलब कि एक क्वेश्चन होता है वो 3 नंबर का होता है, ये यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है। और ये रीजनिंग का टॉपिक है, तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि ये आर्ट्स और साइंस से इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ये दोनों के लिए सेम है। अब कुछ दोस्त है जो बोलते हैं कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे लिए जीके का पोर्शन है वो थोड़ा टफ लगता है मुझे। तो देखिए, यहाँ पे कुछ भी टफ नहीं है, बस एक नेगेटिविटी है आपके माइंड में, उसी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो देखिए, आप मेंटली एबिलिटी दोनों के लिए सेम है, 50 क्वेश्चन है और मार्क्स 150 का है।
अब ये पूरा टोटल कितने का होता है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। देखो सेकंड पार्ट होता है वो है शिक्षक अभिरुचि, या इसे टीचिंग एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। इसमें भी देखो कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आते हैं 50 क्वेश्चन और 150 नंबर का होता है टोटल। अब यहाँ पे देखो एक बार वापस ऊपर वाले पार्ट में जो मेंटली एबिलिटी, अब रीजनिंग में भी कौन से टॉपिक आते हैं, तो देखिए जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है और जो पिछले पेपर आए हैं उन्हीं के आधार पर हम बोल सकते हैं कि जो सूत्र वाले होते हैं ना, रटने वाले क्वेश्चन वो नहीं आते, केवल कॉन्सेप्ट के सवाल आते हैं, जैसे तर्क वितर्क आते हैं, सिलोजिज्म आते हैं, इसके अलावा आकृति को काउंट फिगरिंग वाला आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिनमें मेंटली मतलब आपका सोचने का नजरिया किस तरह का, उस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और जो ये पूरा सिस्टम है इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि किस प्रकार से आपका सोचने का नजरिया है, और आपके सोचने का नजरिया ही आपको इस पीटीटी में अच्छा स्कोर दिलवा सकता है। अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं शिक्षक अभिरुचि। अब शिक्षक अभिरुचि में वैसे 4-5 टॉपिक दे सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है कि आप स्टूडेंट के साथ में किस प्रकार का बिहेव करते हो, उसके पेरेंट्स के साथ किस प्रकार का बिहेव करते हो, वो है इसमें शिक्षक अभिरुचि में। और शिक्षक अभिरुचि में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वहां पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपको बस ये मान के चलना है कि आप पूर्ण रूप से समर्पित है टीचर बनने के लिए, पूर्ण रूप से समर्पित है टीचर बनने के लिए। किसी प्रकार का स्वार्थ के साथ अगर स्वार्थ वाला अगर उसमें आपने आंसर चूज किया तो वो आपके मार्क्स है वो कम आ सकती है। जबकि देखो एक शिक्षक अभिरुचि की एक और विशेषता है कि इसमें है ना कोई भी क्वेश्चन पूरी तरह से गलत नहीं होता। अगर आपने जो ऑप्शन चूज किया वो अगर प्रभावी है तो वहां पे आपको 3 अंक मिलेंगे, अगर उससे कम है तो वहां पे 2 अंक मिलेंगे, और उससे भी कम है तो 1 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार का शिक्षक अभिरुचि का है टॉपिक। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत जरूरी है, किस प्रकार का आप किसी को हैंडल करते हो, स्टूडेंट को, पेरेंट्स को, या किसी भी प्रकार का हो। नेक्स्ट होता है सामान्य ज्ञान। ये सामान्य ज्ञान वाला पार्ट है, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी लेकर इसी को फैली हुई होती है। अब सामान्य ज्ञान में पहली बात तो नेगेटिविटी क्यों होती है, तो देखिए सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। इसमें आता है करंट अफेयर आता है, इंडिया की जीके आता है, इंडिया की जीके में भी पूरा आता है, प्राचीन हिस्ट्री, मिडिवल है, मॉडर्न है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, अर्थव्यवस्था भी आती है, इसमें खेल कूद भी आते हैं, जो जितने भी व्यक्तित्व आते हैं, पर्सनैलिटी जो फेमस है वो भी आते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर, साइंस आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की पॉलिटिकल है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, वो सब कुछ इसमें आती है। और यही चक्कर है कि जो साइंस वाले बच्चे हैं वो मानते हैं कि आर्ट्स वालों के लिए पेपर इजी होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप देख चुके हैं कि मेंटली एबिलिटी और शिक्षक अभिरुचि है वो दोनों के लिए समान रूप से लागू होती है। और ये सामान्य ज्ञान वाला है, ये बहुत बड़ा फोर्स बचता है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट बचता है, इसी वजह से ये ज्यादा आर्ट्स वालों को भी फायदा नहीं करेगा। तो यह भी दोनों के लगभग बराबर सेम होता है। और जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो एकदम इजी लेवल होता है, ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं। आप आसानी से वो उस ऑप्शन को, अगर चारों ऑप्शन को अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है। सामान्य ज्ञान वाले पे ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना, सबसे ज्यादा ध्यान जो देना वो रीजनिंग पे देना है। शिक्षक अभिरुचि भी लगभग कवर हो जाता है, आपका बस सोचने का नजरिया अच्छा होना चाहिए, लेवल अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट पर बात करते हैं तो हम बात करते हैं भाषा पे। यहाँ पे भाषा 2 है, हिंदी और इंग्लिश। देखिए इंग्लिश में भी वही है, इंग्लिश में क्या है तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव है, इसके अलावा टेंस है, मॉडल है, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। इसके अलावा जितने भी जो नॉर्मल टॉपिक है ना टेंस के, हेल्पिंग वर्ब्स है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे देखिए एक और है हिंदी में, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी यही है, संज्ञा है, सर्वनाम है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है संधि। संधि के प्रकार और एग्जाम्पल को आपको अच्छे तरीके से देख के जाना है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पर्यायवाची भी आ सकती है, लोकाक्तियां भी आ सकती है, और एक आता है वर्ण स्वर, उत्पत्ति के आधार पर या कौन सा कहाँ से उत्पत्ति हो रही है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। तो भाषा वाला, और इसका तो एक मास्टर स्ट्रोक है वो है 9th से 10th में चलती है, नवीन व्याकरण चलती है, जो बहुत अच्छी किताब है, इससे बाहर नहीं जाता। बाकी देखो अगर सामान्य ज्ञान की बात करें ना तो हम इसमें राजस्थान अध्ययन का सारा ले सकते हैं, उससे बाहर नहीं जाता है।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है। और इंडिया जो ग्रुप में भी एनसीईआरटी से तो बाहर जाएगा ही नहीं। टीचिंग अभिरुचि है तो ये आप ना अपने दोस्त या अपने बड़े भैया है जिन्होंने बीएड कर रखी है उनके साथ आप डिस्कस कर सकती है। और ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, आप 5-6 घंटे में ये पूरा कवर कर सकते हैं। शिक्षक अभिरुचि में एक तरीके से साइकोलॉजी का टेस्ट होता है कि आप किस प्रकार की आपकी साइकोलॉजी है। अब ओवरऑल बात करें हम तो देखिए सामान्य ज्ञान के भी 50 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर के आएंगे। हिंदी व्याकरण वाला पोर्शन है तो इसमें भी 50 आएंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं जो टोटल आते हैं वो आता है 600 नंबर का, 600 नंबर का आता है। और इसमें क्वेश्चन आते हैं वो देखो 50, 50, 50 और 50, 200 क्वेश्चन आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, वो है नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यह सुन के आपका जीव खुश हो जाना चाहिए, नो नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए इसमें क्या है ऐसा क्या है जो आप डर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है डरने लायक, क्योंकि एकदम इजी प्रोसेस है। और 600 में से अगर हम बात करें साइंस वालों के लिए तो साइंस वालों के लिए लगभग 380 से 450 तक आपके अंक आना जरूरी है। जबकि अगर साइंस वालों की बात आर्ट्स वालों की बात करें तो यहाँ पे 300 से 380 तक इनफ है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साइंस वाले हैं उनकी मेरिट हाई क्यों जाती है, या उनकी क्या प्रोसेस है कि उनके लिए एग्जाम ये डिफिकल्ट है। तो देखिए एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, सीटें है ना वो कम होती है। बीएड वाले गवर्नमेंट यही चाहती है कि साइंस वाले हैं वो टीचिंग लाइन में कम जाए, उसके लिए उन्होंने क्या किया 30% सीटें होती है वो साइंस वालों के लिए होती है, जबकि आर्ट्स वालों के लिए जो होती है वो 70% होती है। इसीलिए आर्ट्स वालों को आसानी से कॉलेज मिल जाता है बीएड के लिए। और इसमें क्या जानकारी चाहिए आपको तो देखो, इसके अलावा देखो आप और क्या देखना चाहिए आपको, जो प्रीवियस पेपर हुए हैं ना 2-3 साल के, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। और आपको माइंड सेट को अच्छी तरीके से सेट करके जाना हुआ आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने सभी दोस्तों को बता देना। धन्यवाद।